गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को लिए हम एक बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करें तो ये 12th में भी है, छोटी क्लासों में भी है, 10th में भी है ना। इसकी जानकारी होनी चाहिए सबको, है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है और उसमें जो डेविएशन होता है किस कलर का किधर होगा, किसका वेवलेंथ कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। डिस्पर्सन सब लोग जानते हैं वैसे, है ना। देखते हैं कि कोई भी लाइट जो 7 कलर में दिखने लगे, है ना, कोई लाइट 7 कलर में दिख रहा है। आजकल तो लोग पेन से लिखते रहते हैं, तो यदि इसमें से 7 कलर का बैंड दिखने लगता है कहीं कहीं पर, कॉपी में ही दिखने लगता है, ठीक। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मीन्स होता है वाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना। वाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना या 7 कलर में दिख जाना क्या होता है? डिस्पर्सन, ठीक है ना। और जो 7 कलर का ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम, दोनों बात को समझिए। होता क्या है, ये जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है, वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, देखिए पहले समझिए। वैसे हेडिंग क्या है यहाँ देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये तो होता क्या है, हमने क्या कहा, डायग्राम में देखना पहले, फिर सब समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए क्या है, एक प्रिज्म है, क्या है यहाँ पर, ये प्रिज्म। होता क्या है, कोई वाइट लाइट इससे पास हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक स्लिट से, एक छोटा सा स्लिट, छोटा सा नैरो स्लिट, यानी छोटा सा छिद्र, स्मॉल स्पेस, स्मॉल ओपनिंग, है ना। ये इसको आप बोल सकते हैं स्लिट, ठीक है ना। और ये वाइट लाइट है, क्या है, वाइट लाइट यहाँ से चली, किसमें गई, प्रिज्म में अंदर जाने वाली है। होता क्या है कि जब वाइट लाइट को स्लिट से हो करके हम प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ये वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। और ये यहाँ पर ये हो गए 7, ज़्यादा तो नहीं हो गए। ये क्या होता है कि जब वाइट लाइट किसी नैरो स्लिट से होकर प्रिज्म से पास होती है, तब प्रिज्म से पास होने पर वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर में डिवाइड हो जाती है तो सबसे पहले ये सोचा गया कि कहीं ये प्रिज्म ऐसा तो नहीं कि 7 कलर इसको प्रोवाइड करता हो। तो बाद में न्यूटन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, वाइट लाइट 7 कलर से कंसिस्ट होती है। बाद में पता चला कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी ही होती है। प्रिज्म केवल उन सबको अलग अलग कराए देता है, ठीक है ना। यानी वाइट लाइट जो होती है किसका है, 7 कलर का कम्बिनेशन होता है, वो 7 कलर का कम्बिनेशन से वाइट लाइट दिखती है। लेकिन जब वो उसको प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वो सभी कलर अलग दिखने लगते हैं। अलग अलग दिखने की वजह क्या होती है कि अलग अलग कलर का जो वेव लेंथ होता है अलग अलग होता है। जब वेव लेंथ अलग अलग होता है तो डेविएशन उनका अलग अलग होता है, इसलिए वो क्या होती हैं, अलग अलग दिखने लगती हैं। यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मेन काज होता है वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। सभी कलर का वेव लेंथ डिफरेंट होता है, इसलिए डिस्पर्सन होता है, ठीक है ना। ये सभी कलर का वेव लेंथ सेम होता तो डिस्पर्सन है ना होता, अलग अलग दिखते ही ना वो फिर, ठीक है ना। तो यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म बाय नैरो स्लिट। नैरो स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग, जिससे कम से कम लाइट जा सके, है ना। तो व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म बाय नैरो स्लिट, देन इट स्प्लिट
बट जाना, स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर मतलब जिससे बना होता है, यानी 7 कलर ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म बाय नैरो स्लिट देन इट स्प्लिट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर और 7 कलर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो स्क्रीन में 7 कलर का ग्रुप मिलता है उस ग्रुप को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये कलर हैं VIBGYOR, और इस कलर का ग्रुप जो होता है इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ये रहा क्या, प्रिज्म रहा, क्या है ये, प्रिज्म। और ये फेनोमेना क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या कहा हमने, अब जो हमने कहा वो डिफिनेशन में हम लिखे भी दे रहे हैं बल्कि, ठीक है ना। देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म बाय नैरो स्लिट। When white light passes through prism by narrow slit, then it splits into constituent colors. That means 7 color. क्या? When white light passes through prism by narrow slit, then it splits into constituent colors, that is 7 color. This phenomenon is called dispersion of light, ठीक है ना। And the group of color, band of color, group of color, है ना, and the group of color so obtained on the screen is called स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और कलर का ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ कलर फ्रॉम बेस ऑफ प्रिज्म आर गिवन एज। जो कलर का ऑर्डर होता है, कलर का ऑर्डर होता है प्रिज्म के बेस की तरफ से, क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इसको याद कैसे करते हैं, VIBGYOR। ये ऐसा वर्ड है जिससे इसको याद रख सकते हो। विबजोर नहीं दिख रहा, ये लिखे दे रहे हैं VIBGYOR। ये ऐसा वर्ड है जिससे आप पूरे कलर को याद कर सकते हो, VIBGYOR। लेकिन ये प्रिज्म के बेस की तरफ से है, ठीक है ना। और ये आपको बता दें, ये जो नीचे है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम, लैम्डा भी सबसे कम होता है लैम्डा आर से। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, क्या, वेव लेंथ, क्या होता है, वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का, तो इसका डेविएशन एंगल इसका ज़्यादा होता है, डेविएशन एंगल इसका कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, इसका कम। 3 बातों को जानते रहना। वायलेट का वेवलेंथ कम तो और रेड का ज़्यादा, डेविएशन एंगल ये होता है, ठीक है ना। अब
ये डेविएशन एंगल, भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब बहुत बड़े काम का चीज़ है, ठीक है ना, इनको याद रखना। ये वेवलेंथ है, ये डेविएशन एंगल लिखे देते हैं, डेविएशन एंगल। म्यू को क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, फिर अब बच्चे फंस जाते हैं, नीट उट तक में पूछ देता है कि इनमें से किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका डेविएशन एंगल ज़्यादा होगा कम होगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कम होगा। तो जब आप ये जानते हैं कि इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, तो इसके आर्डर में आप बता सकोगे। जैसे सबसे कम होता है वायलेट का, फिर उससे ज़्यादा इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, ऑरेंज, सबसे ज़्यादा रेड का वेवलेंथ। और ये डेविएशन एंगल उसका सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है, ठीक है ना। तो ये अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। ये तो हमने वेवलेंथ की बात किया, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। चलो, तो एफ भी ज़्यादा होगा, एफ आर कम होगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, लीजिए ये भी फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को जरूर याद रखना। डिफिनेशन भूल जाओगे एक बार चलेगा, ठीक है ना। क्या बताया हमने, जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है नैरो स्लिट की हेल्प से, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। और 7 कलर में डिवाइड हो जाने की जो फेनामेना होती है उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और 7 कलर का जो ग्रुप होता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और 7 कलर जो होते हैं वो किस आर्डर में होते हैं, तो प्रिज्म के बेस की तरफ से देखा जाए तो वायलेट से लेकर रेड तक। और यहाँ पर ये डिस्पर्सन के साथ साथ डेविएशन भी होता है। याद रखना, हर कलर जो होता है बेस की तरफ बेंड हो जाता है, हर कलर बेस की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। गलती ना करना कि 7 कलर दिखाने में दिक्कत जाती है तो ऐसे ऐसे करते हुए और 2-4 ठो ऊपर तरफ दिखा दे कि ये सर 7 ठो कलर दिखा दिए। हम बता रहे हैं कि कोई भी कलर होगा वो प्रिज्म की बेस की तरफ मुड़ेगा। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये वाली इंसिडेंट के सब नीचे आ रहे हैं, यानी जितने भी कलर हैं वो सब नीचे तरफ बेंड होंगे। ये न बना देना, झाड़ू न बना देना कि ऊपर तरफ भी और कुछ जा रही है रेंज, ठीक है ना। तो ये रहा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम का मीन्स विजुअल स्पेक्ट्रम से है ना। कुछ आगे चाहे टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब बताया जाएगा तो कुछ बातें और भी बताई जाएगी। अभी हम सिर्फ स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम का मीन्स विजुअल स्पेक्ट्रम से है, इसलिए सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, सबसे ज़्यादा रेड का। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कभी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वायलेट से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है, जैसे कि गामा, और सबसे ज़्यादा वाली रेडियो वेव होती है, ठीक है ना। ऐसा ना कह देना कि कोई आपसे बता दी सबसे कम वेवलेंथ गामा का होता है और आप तो वायलेट का बता रहे हैं। तो ये जो हमने बताया है स्पेक्ट्रम मीन्स विजुअल स्पेक्ट्रम से है, तो इसमें वायलेट होता है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई कहेगा तो सबसे कम वेवलेंथ गामा की होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की। और यदि स्पेक्ट्रम की बात किया जाए तो इसका मतलब विजुअल, और उस स्पेक्ट्रम की बात का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और इसका वेवलेंथ रेंज की यदि बात करें, वेवलेंथ रेंज तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ रेंज, ये वेवलेंथ रेंज है इतना। इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁷ मीटर, या इसी को लिख सकते हो 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर, ऐसा भी चलेगा, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ रेंज इतना होता है। और स्पेक्ट्रम बोले तो क्या, विजुअल, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू, जय हिंद।